चुन लिया गया, चुन लिया गया मैडम। अभी अभी तुरंत न्यूज भीतर से आया है कि चुन लिया गया। आप बिहार में देखा नहीं मैडम, 5 में 5। अगर यहाँ जितना सीट हमको अलायंस देगा या अलायंस को मिलेगा, वो सब सीट पर चिराग पासवान जी यहाँ का कमान संभालेंगे। आप देख लीजिएगा। इसमें चैलेंजिंग है कि यहाँ लोजपा भारी मतों से जितना सीट अलायंस के से हमको मिलेगा, वो उतना सीट हम जीत जाएंगे। खेलना ही है, खिलाड़ी को खेलना है, हार या जीत होगी। आप भी खिलाड़ी बनकर मैदान एकदम 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 क्यों नहीं। नमस्कार, एसवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करने के बाद चिराग पासवान अब झारखंड में अपनी सियासी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में हो रही है, जिसमें तमाम लोजपा के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिहार हरियाणा से भी जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको होटल रेडिसन ब्लू की दिखा रही हूं, जहां पर चिराग पासवान आज पहुंचे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और संभवतः सर्वसम्मति से आज चिराग पासवान को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इस बैठक में बिहार में 5 लोकसभा सीट जीते सांसद भी राजधानी पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो हाजीपुर से पहुंचे हुए, हरियाणा से पहुंचे हुए हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और संभवतः आज सर्वसम्मति से एक बार फिर चिराग पासवान को अध्यक्ष चुना जाए। चुन लिया गया, चुन लिया गया मैडम। अभी अभी तुरंत न्यूज भीतर से आया है कि चुन लिया गया। ये बैठक आज जो हो रही है राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में, इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होगा। निश्चित तौर पर आप लोग दावा करेंगे कि आप लोगों को 28 सीट मिल रही है। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि लोजपा जो है वो 28 सीटें मांग रही है, तो क्या बीजेपी एनडीए जो है वो 28 सीट देने जाएगी लोजपा को? जरूर देना चाहिए। बीजेपी, मांझी जी, उपिंदर कुशवाहा, नीतीश बाबू, अब बीजेपी, अरे 5 को बिहार में है ना, तो 5 को उधर यहाँ ले आइए झारखंड में। एक छठा ये ले लीजिए झारखंडी जो है, जो झारखंड के लोग हैं, तो उनको भी लेके तो 6-7 अलायंस मिल के अगर हम लड़ते हैं तो हमारी सरकार बनेगी यहाँ झारखंड में। लेकिन झारखंड की राजनीति को देखा जाए, इतिहास को देखा जाए, तो लोजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीती है किसी भी चुनाव में। तो इस बार ये कितना चैलेंजिंग होगा चिराग पासवान को? आप बिहार में देखा नहीं मैडम, 5 में 5। अगर यहाँ जितना सीट हमको अलायंस देगा या अलायंस को मिलेगा, वो सब सीट पर चिराग पासवान जी यहाँ का कमान संभालेंगे। आप देख लीजिएगा। और हेलीकॉप्टर गिरेगा और हेलीकॉप्टर उड़ते रहेगा और यहाँ सरकार बन जाएगी। कितनी सीटों पर दावा करेंगे? 28 सीटें पर ही दावा करेंगे या सीटें बढ़ाएंगे या घटाएंगे? अब वो अलायंस के साथ जब बैठक होगी तो 1-2 को पीछे आगे होगा, मगर अलायंस मजबूती के साथ आने वाला समय में चुनाव लड़ेगा। हार है झारखंड में लोजपा? क्या बात करते हैं। हमने अभी कहा ना, एक पत्रकार महोदय पूछे क्या यहाँ क्या हमारा लोजपा का संगठन नहीं होता तो इतने लोग कहाँ से दिखाई दिए होते। मैडम आप आंख से देख लीजिए ना, जब संगठन मेरा मजबूत है तब आप देखिए संगठन मजबूत है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आज तक लोजपा ने जो चुनाव लड़े झारखंड के इतिहास में देखा गया है कि नहीं जीती है लोजपा। तो ऐसे में इस बार कितना चैलेंजिंग होगा लोजपा के लिए? चैलेंजिंग है कि यहाँ लोजपा भारी मतों से जितना सीट अलायंस के से हमको मिलेगा, वो उतना सीट हम जीत जाएंगे। तो देखिए, दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि लोजपा इस बार जितनी सीटें अलायंस के तरफ से मिलेगा वो सीटें जीतेंगी और इस बार झारखंड में चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको होटल रेडिसन ब्लू की दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि लोजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ झारखंड में जो लोजपा के कार्यकर्ता है वो मौजूद है, बल्कि अन्य जिलों से भी लोजपा के कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचे हैं। यहाँ पर जो आप ये भीड़ देख पा रहे हैं, ये लोजपा के कार्यकर्ता की है जो आज रेडिसन ब्लू पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये रामविलास पासवान की तस्वीर इस वक्त लिए हुए
क्यों नहीं लेंगे? ये तस्वीर लेना अनिवार्य है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं पासवान, वो भी पासवान, और हमारे गुरु है, पूज्वर है, हमारे जन्मदाता है, हमारे दलित के जन्मदाता है, प्रवेशदाता है। इसलिए मैं इनको अम्बेडकर के बाद मैं इनको दूसरा अम्बेडकर मानती हूँ। जय बाबा भीम अम्बेडकर इनको मानती हूँ। कहाँ से हैं? मैं झारखंड निवासी हूँ, साहेबगंज जिला से, राजमहल विधानसभा से। राजमहल विधानसभा से। इस बार क्या दावा कर रही हैं? जी हाँ, दावा करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। विधायक लड़ना है। उम्मीद है टिकट मिलेगा? आशा पे दुनिया टिकी हुई है, तो चिराग जी जब है तो हम कितना चैलेंजिंग होगा लोजपा के लिए? चैलेंजिंग के लिए देखिए 50% तो होना ही चाहिए। हर कोई दावा करते हैं कि मैं 50% पार कर जाऊंगा, और भाग्य अपने अपना लोग आजमाएंगे, मैं भी आजमाऊंगी और भी सारे लोग आजमाएंगे। जिनकी तकदीर लग गई, लक लग गई तो निकल गए। खेलना ही है, खिलाड़ी को खेलना है, हार या जीत होगी। आप भी खिलाड़ी बनकर मैदान? एकदम एकदम एकदम, क्यों नहीं। क्या कुछ उधर से आश्वासन मिला है आपको, टिकट मिलेगा? आश्वासन मिला है, तभी तो मैं बोल रही हूँ आपके सामने। राजमहल से आई? हाँ, राजमहल से। पाकुड़ विधानसभा भी है हमारा, इसी विधानसभा से टिकट। चलिए, झारखंड का सबसे अंतिम छोर राजमहल से दीदी पहुंची हुई है और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, और उम्मीद है कि इन्हें चिराग पासवान लोजपा से टिकट देंगे और ये विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल देखिए और भी अन्य कार्यकर्ता है। हम झारखंड में रीता पासवान, एलजेपी महासचिव महिला विंग। तो इस वक्त रेडिशन ब्लू की मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, जहाँ पर आज जो चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रेडिशन ब्लू होटल में हो रही है, जिसमें बिहार में 5 लोजपा के जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, और चिराग पासवान को एक बार फिर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है पार्टी का। और साथ ही साथ झारखंड में इस साल के अंतिम में चुनाव होने हैं, और चुनाव को देखते हुए भी चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में किस तरीके से झारखंड में मजबूती से लोजपा चुनाव लड़े, इसको लेकर के भी मंथन हो रही है। और साथ ही साथ लोजपा अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगा, और सीधे तौर पर अगर बात करें तो 28 सीटें जो हैं वो लोजपा एनडीए से लेने की चाह रख रही है। तो ऐसे में इंतजार करना होगा, देखना होगा कि चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर झारखंड में लैंड कर पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।